Now let's see fill in the blanks. If two angles are complementary then the sum of their measures is 90 degree. अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम क्या होगा 90 डिग्री. सेकेंड, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल क्या है सप्लीमेंट्री हैं तो उनका सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री. देन थर्ड, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, अगर दो एंगल्स हैं और वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो वो सप्लीमेंट्री होगा. डैट मीन्स उनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा. हाउ, लेट्स सी. अगर ये एक लाइन है और यहाँ पे ये दो एंगल्स हैं तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा हमेशा 180 डिग्री होगा. देन फिफ्थ, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. हम सबको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो पेयर होता है वो हमेशा इक्वल होता है मेजरमेंट में. अगर एक 60 डिग्री है तो दूसरा भी क्या होगा 60 डिग्री होगा. देन सिक्स्थ, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से जो कम हो. एंड देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर. अब हमें बताना है कि ये जो दो लाइन है वो आपस में क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है. देन हम सबको पता है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो क्या होता है इक्वल होता है. अब इसमें कह रहा है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो क्या है एक्यूट है. एक्यूट मीन्स 90 डिग्री से लेस है. अब हमको पता है कि यहाँ पे अगर कोई लाइन है और यहाँ पे जो लीनियर पेयर फॉर्म होता है उसका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है. देन ये तो कंफर्म है कि सम 180 डिग्री होगा. और अगर एक एंगल क्या है एक्यूट है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा ऑब्ट्यूस होना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये 180 डिग्री होता है सम. और क्वेश्चन में कहा है कि ये एक्यूट है मतलब ये 90 से कम है तो दूसरे एंगल को क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री से ज़्यादा होना पड़ेगा. ठीक है, उस एंगल को क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री से ज़्यादा होना पड़ेगा ताकि सम क्या आ सके 180 आ सके. और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उससे हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूस कहते हैं. सो वी विल राइट हियर ऑब्ट्यूस एंगल.